सोचा है कि अगर चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगा दिया जाए तो हम सभी आगे की ओर झुक जाते हैं, और अगर रुकी हुई बस अचानक चल दे तो हम सभी पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है सिर्फ एक ही शब्द की वजह से, वो है इनर्शिया। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो के बाद आपका इनर्शिया का कॉन्सेप्ट कभी भी दिमाग से जीवन पर्यंत नहीं निकलने वाला है। हम इनर्शिया को इस तरीके से पढ़ा देंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड बेन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9 फिजिक्स का बहुत ही अहम टॉपिक इनर्शिया। बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं और एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल के साथ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इनर्शिया बिना एग्जाम्पल के समझ में आता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ही अहम टॉपिक है आज ये क्लास 9 फिजिक्स का, और ये हम क्लास 12th में भी पढ़ेंगे, इसको हम ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, कॉम्पिटिशन में भी पढ़ेंगे, इसलिए इसको हमें सीखना बहुत जरूरी है। तो इनर्शिया यानी जड़त्व, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? जड़त्व। तो जड़त्व क्या होता है? किसी वस्तु का अपनी वर्तमान अवस्था का विरोध करना, ये गुण होता है। देखो, जैसे हम लोग क्या है, चाहे वो ह्यूमन मानव टेंडेंसी हो, मानव की प्रवृत्ति हो, या कोई वस्तु की प्रवृत्ति हो, वो सेम होती है। देखो, जैसे हम लोग क्या है, हम लोग अगर ऐसे लेटे हुए हैं या ऐसे आराम कर रहे हैं तो हमारा चलने का मन नहीं करेगा। मतलब हम जिस अवस्था में हैं ऐसे ही उसी अवस्था में बने रहना चाहेंगे। हम आलसी हैं, चलने का मन नहीं करेगा जब तक कि कोई हमें चलाने के लिए बाध्य ना कर दे। अब जैसे हम ऐसे बैठे हैं, ठीक है, तो हम बिल्कुल आराम से आलसी बने बैठे रहेंगे, और पता चला कि पीछे से कोई शेर आ रहा है, कोई एक लॉयन यानी कोई शेर आ रहा है, हमें पता चल जाए तो हम एकदम से वहाँ से भाग खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि हमें बाध्य कर दिया उस फोर्स ने कि भागो नहीं तो तुम मार दिए जाओगे, तो हम चलेंगे, अदरवाइज हम वैसे ही बने रहेंगे। सोचेगा अरे कौन हटे यहाँ से, हम रेस्ट कर रहे हैं। या हम अगर चल रहे हैं तो हम चलते रहना चाहेंगे, ठीक है। ऐसे ही किसी भी वस्तु का यही टेंडेंसी होता है। तो किसी वस्तु का अपनी वर्तमान अवस्था का विरोध करना क्या कहलाता है? इनर्शिया कहलाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हर एक वस्तु में अपनी अवस्था परिवर्तन करने का विरोध करने का एक गुण होता है। मतलब हम जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में रहना पसंद करेंगे। अगर वो अवस्था बदली जाएगी तो हम उसका विरोध करेंगे। ये टेंडेंसी होती है। इसी टेंडेंसी को, इसी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं बच्चों? इनर्शिया यानी जड़त्व कहते हैं। तो ये जो अवस्थाएं होती हैं वो दो हो सकती हैं। ये जो अवस्थाएं हैं वो कितनी हो सकती हैं? दो। तो अवस्थाएं बच्चों कितनी हो सकती हैं बच्चों? दो अवस्थाएं हो सकती हैं। एक हो सकती है रेस्ट की अवस्था, है ना, रेस्ट की अवस्था, और एक हो सकती है मोशन की अवस्था, मोशन की अवस्था। मोशन की अवस्था, दो अवस्थाएं हो सकती है। अगर कोई वस्तु रेस्ट की अवस्था में यानी रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहना पसंद करेगी। अगर कोई इसको चलाना चाहे तो वो विरोध करेगी। तो अगर बड़ी सी कोई वस्तु, मान लो एक कार है, खड़ी है, और तो खड़ी रहेगी। अगर हम पीछे से धक्का लगाएं तो वो चलेगी। तो पहले हम धक्का लगाएंगे तो विरोध करेगी। जब हम ज़्यादा तेज धक्का लगाएंगे तब वो चल पाएगी। जब वो विरोध नहीं कर पाएगी तब वो चलेगी। बात समझ रहे हो? तो रेस्ट की अवस्था में है तो रेस्ट की अवस्था में ही रहना चाहेगी, और अगर मोशन की अवस्था में है तो फिर वो मोशन की ही अवस्था में रहना चाहेगी। वो रुकने का नाम नहीं लेगी। अगर उसको कोई रोकेगा तो वो विरोध करेगी। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, हमें समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, हम समझाते हैं। जैसे मान लो एक पंखा घूम रहा है तेजी से, वो गति कर रहा है, तो वो रुकेगा तो नहीं, वो तो गति कर रहा है। हमारा मन आया कि इसको रोक दें, हमने हाथ लगा दिया। जैसे हाथ लगाया तो पंखे के ब्लेड हमारे हाथ में लगेंगे, खट, हो सकता है हमारा हाथ कट भी जाए। लेकिन जब हम हाथ ऐसे लगाएंगे तो वो ऐसे खट से टकराएगा, मतलब हमें टक्कर मारेगा। क्या कहेगा? हटो हटो हमें घूमने दो, यही तो कहेगा, हटो हटो हमें घूमने दो। अगर आपका हाथ मजबूत है तो रोक लेगा, और हाथ अगर कमजोर है तो वो हाथ काट देगा और वो घूमते रहेगा। यानी जैसे ही हम हाथ लगाएंगे उसके रास्ते में वो खट से विरोध करेगा। अब और अच्छा एग्जाम्पल समझते हैं। उधर से कोई कार आ रही है और हमने कहा एक कार, तुमको रोक देंगे, हम ऐसे खड़े हो गए। कार आई और हमारे मारेगी टक्कर, हमको गिराएगी और कुचल के निकल जाएगी। यानी टक्कर मारा, उसने विरोध किया, बोला नहीं
हमारे सामने आओगे, हम तुम्हें टक्कर मार के गिरा देंगे। अगर आप मान लो गिर जाओगे, लेकिन अगर कोई बड़ा सा पहाड़ खड़ा है और कार आएगी तो पहाड़ से टकराएगी, विरोध तो करेगी, लेकिन टकरा के क्या होगी, सरेंडर कर देगी, रुक जाएगी, पिछक जाएगी। बात समझ रहे हो? लेकिन वो विरोध तो करती है ना। तो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना पसंद करेगी। तो अवस्थाएं दो हो सकती, रेस्ट की अवस्था और मोशन की अवस्था। इतनी बात आपको समझ में आई? समझ में आया ना? समझ आया तो कमेंट में जरूर लिख दो समझ में आया। ओके, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग बात करें तो ये जो विरोध करती है ना, इसी टेंडेंसी को ही तो इनर्शिया कहते हैं। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया। क्या बात करेंगे बच्चों? टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो ये इनर्शिया के टाइप्स देखेंगे बच्चों। तो टाइप्स तो दो टाइप्स तो यहां से मिल जाएंगे, ये जो दो अवस्थाएं हैं। तो दो टाइप्स तो आपको यहां से मिलेंगे बच्चों। एक मिलेगा रेस्ट का इनर्शिया, यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और एक होगा इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, यानी गति का जड़त्व। और एक होगा, मान लो मोशन में है, अगर हम गति कर रहे हैं, कोई वस्तु गति कर रही तो किसी न किसी दिशा में तो जा रही होगी। तो अगर हम उसका दिशा भी बदलें तो भी वो विरोध करेगी। तो उसको कहेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व। हिंदी लिख लेना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, ठीक है। और इनर्शिया ऑफ मोशन यानी ये होगा गति का जड़त्व, और ये होगा दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं वन बाई वन करके। अब हम देखेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को समझेंगे। तो देखो बच्चों, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या समझना है। देखो, जैसे कोई वस्तु अगर रुकी है तो वो रुकी रहना ही पसंद करे, तो इस गुण को, इस प्रवृत्ति को, इस टेंडेंसी को क्या बोलेंगे बच्चों? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो सर हमें समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बच्चों, मैं समझाता हूं। जैसे मान लो कोई एक मेज है, एक जगह रखी है, तो क्या वो अपने आप चलने लगेगी? नहीं, वो तो उसी अवस्था में रहना पसंद करेगी। अगर हम उसको पुश करें तो हमें ताकत लगानी पड़ेगी। हमें ताकत क्यों लगानी पड़ रही है? क्योंकि मेज कहती है बेटा मेरा विरोध मत करो, मुझसे पंगा मत लो, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो हम कहेंगे हटोगे कैसे नहीं हैं, हम ताकतवर हैं। तो हमने इसको एकदम पुश किया, बेचारी हट गई, लेकिन उसने विरोध तो किया ना। लेकिन इसी जगह पर एक ट्रक खड़ा होता बड़ा सा, तो हम उसको धकेल रहे होते, ताकत लगाते, बहुत ताकत लगाते, वो हटता ही नहीं। इसका मतलब है उसने बहुत ज़्यादा विरोध किया। हमने उसको हटाना चाहा, लेकिन उसने हमसे ज़्यादा विरोध कर दिया, तो वो हटा ही नहीं। हम थक गए, बैठ गए, खत्म काम, है ना। तो अब मेज को क्यों हमने हटा लिया, ट्रक को क्यों नहीं हटा पाए? क्यों? क्योंकि मेज कम विरोध कर पाई। कम विरोध क्यों कर पाई? उसका मास कम था, द्रव्यमान कम था, ट्रक का मास ज्यादा था। अब कहेंगे सर ये मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है? अभी समझाएंगे। तो जिस वस्तु का मास कम होता है वो इनर्शिया कम लगा पाता है, जिस वस्तु का मास ज्यादा होता है वो इनर्शिया ज्यादा लगाता है। अभी हम आपको बताएं कि मास क्या होता है, ठीक है। तो अब देखो, जब कोई वस्तु रुकी है और वह रुकना ही चाहती हो, चलना पसंद करती ही ना हो, ये टेंडेंसी होती है, हम उसको जबरदस्ती हटा रहे हो, तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। अब इसका एक बहुत खूबसूरत उदाहरण देते हैं। जैसे एक बस खड़ी थी, हम गए ऐसे ऐसे चढ़ के बस पे खड़े हो गए, ठीक है, आराम से खड़े हो गए हैं, ऐसे खड़े हो गए, ऐसे हाथ बांध करके। लेकिन बस ड्राइवर ने क्या किया, अचानक चला दिया बच्चों। तो बस चल ली, और जैसे ही बस चली तो हम पीछे चले गए, ऐसे पीछे झुक गए। क्यों? ऐसे क्या हुआ? तो बच्चों पहले तो बस खड़ी थी, रेस्ट में थी, हम भी जाके खड़े हो गए, हमारी पूरी बॉडी बस के साथ सेट हो गई, हम भी रेस्ट की अवस्था में आ गए। फिर बस ड्राइवर ने क्या किया, बस को चला दिया आगे। बस तो गतिमान हो गई, बस तो एक्सीलरेट हो गई, बस में गति आ गई।
है ना। हमारे पैर बस की फर्श से सटे हुए थे तो हमारे पैर भी साथ में चल दिए, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा तो हमारा बस में नहीं सटा था ना, तो ऊपर वाले हिस्से में कोई बल नहीं लगा, बस चली, हमारे पैर आगे बढ़ गए। ऊपर वाला शरीर तो रेस्ट में था, इसमें कोई फोर्स लगा ही नहीं क्योंकि बस के संपर्क में नहीं था ये, तो हम तो रुके रहना चाहेंगे, तो बस चली, हमारे पैर भी आगे चल दिए, बाकी शरीर वहीं खड़ा रहा, तो पैर हो गए आगे, बाकी शरीर वहीं खड़ा रहा, तो हम झुक जाएंगे, डिसबैलेंस होंगे और धड़ाम से गिर जाएंगे। पीछे हमारा सर लड़ेगा, किसी दूसरी आंटी से टकरा गया, मेरा सर फूटा, आंटी का भी फूट गया सर, समझ में की बात। तो हम रेस्ट में थे, हम रेस्ट में ही रहना चाहेंगे क्योंकि हमारे बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगा, पैरों में लगा फोर्स, पैर बढ़ गए आगे, हम गिरे धम पीछे। समझा की बात, समझा ना बच्चों, बहुत अच्छी। तो इसको ये किसका एग्जाम्पल हुआ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम का जड़त्व, तो पूरा शरीर विराम में था, पैर केवल चल दिए, धड़ाम से पीछे हो गए। अब आइए इनर्शिया ऑफ मोशन। तो अब जैसे मान लो इसी बस का हम एग्जाम्पल लेते हैं, बस पे हम जाके खड़े हो गए थे, बढ़िया है ना, आराम से खड़े हो गए थे, फिर बस चली धीरे धीरे, तो बस चली, हम भी धीरे धीरे उसके साथ चलने लगे। अब बस स्पीड में चल रही है बच्चों, एक स्पीड 60 की स्पीड में बस चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बस भी चल रही है, हमारा पूरा शरीर भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रहा है बस के साथ। आगे आ गया ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर, तो ड्राइवर भैया ने क्या किया, ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक लगा दिया तो बस की स्पीड हो गई कम, तो हमारे पैरों की भी स्पीड कम हो गई। क्यों, क्योंकि हमारे पैर बस से सटे हुए हैं, बाकी शरीर हम बस में कुछ हमने पकड़ा नहीं था, ऐसे खड़े थे भैया, मौज मस्ती में गाना सुनते जा रहे थे, ड्राइवर भैया ने गाना भी लगा दिया था, उसको सुन रहे थे, तो हमारे पैर रुके, बस रुकी, हमारा पूरा शरीर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा था, इसको कोई ने रोका ही नहीं, तो ये धड़ाम से आगे भागा और भागा, और आगे खड़ी थी एक मैडम, उनके लगा मेरा सर फूटा, उनका सर भी फूटा और रेड ब्लड बाहर आ गया, टन से टकरा गए। क्यों, क्योंकि हमारे पैर तो रुक गए, ऊपर वाले शरीर को किसी ने रोका ही नहीं, वो तो गतिशील था, तो वो तो गति ही कर रहा है, तो आगे गिरे धड़ाम से। तो ये क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व, तो पूरा शरीर गति कर रहा है, तो हम गति में ही रहना चाहेंगे। तो वही है, जब कोई वस्तु चल रही है और वह चलती रहना चाहती हो तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, इनर्शिया ऑफ मोशन। आई होप कि आपको आ गया होगा समझ में। चलो अब देखते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब देखो बच्चों, डायरेक्शन का मामला आ गया, दिशा का मामला आ गया। जैसे हम चला रहे थे बच्चों एक कार, आराम से कार चला रहे थे, सीधे चले जा रहे थे, सीधे चले जा रहे थे, आराम से चले जा रहे थे, बढ़िया सा गाना सुन रहे थे, म्यूजिक सुन रहे थे। हमारे बगल में एक हमारा फ्रेंड बैठा था, वो भी बेचारा गाना सुन रहा था, बड़े आराम से एंजॉय कर रहा था। चले जा रहे थे, एकदम से एक मोड़ आया, हमने यूं किया 90 डिग्री पे, यूं घुमा दिया, राइट को घुमा दिया, तो हमारा जो मित्र बैठा था ना, तो उसका जो बैठा था उसके पैर बस कार की फर्श में था, तो कार मुड़ गई, ऊपर का हिस्सा तो सीधे चल रहा था ना, शरीर का ऊपर का हिस्सा तो सीधे चल रहा था ना, तो कार मुड़ी लेफ्ट और वो कार मुड़ी राइट, तो वो गया लेफ्ट, और धड़ाम से उसका ये वाला कनपट्टी इधर लग गया डोर में। वो कहता अरे यार ये क्या कर दिया तुमने, तो मुझे मरवा डाला। हमने कहा हमने कुछ नहीं किया, हमने तो कार को मोड़ा है, और तुम चल रहे थे सीधे भैया, तो तुम तो सीधे जा रहे थे। क्यों, क्योंकि हमने तो तुमको मोड़ा नहीं, हमने तो कार को मोड़ा, कार तो मुड़ गई, तुम तो सीधे ही जा रहे हो। यानी जब कोई वस्तु सीधी दिशा में चल रही हो और वह दिशा बदलने का विरोध करे, तो उससे कहेंगे हम अपने दोस्त से कि हमने भैया कार मोड़ी और तुमने किया विरोध, तुमने कहा कि हम तो भैया सीधे जाएंगे, हम कार के साथ मुड़ेंगे नहीं, तो भैया सीधे जाओ तो तुम्हारी कनपट्टी टूट जाएगी। तो समझा गया। तो जब कोई वस्तु सीधी दिशा में चल रही हो और वह दिशा बदलने का विरोध करे, तो इस टेंडेंसी को क्या कहते हैं बच्चों, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व। यानी जिस दिशा में हम चल रहे हैं उसी दिशा में चलते रहना पसंद करेंगे, ये टेंडेंसी होती है।
आई होप कि आपको इनर्शिया यहाँ पर समझ में आया। अब यहाँ पर एक छोटा सा हम बात बता देते हैं, जो इनर्शिया होता है आई जो होता है वस्तु के द्रव्यमान के सीधे संबंध रखता है, मतलब मास, यानी वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। मोर मास मोर इनर्शिया, लेस मास लेस इनर्शिया, मतलब अगर वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो जड़त्व भी उसका अधिक होगा, जड़त्व भी अधिक होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे सुनो, कहीं सर हमें समझ में नहीं आया जो आप बता रहे हो जड़त्व और द्रव्यमान। तो देखो बच्चों, द्रव्यमान क्या होता है, देखो सुनो, जैसे मान लो ये हमारी कार है, वही वाली डिफेंडर बना देते हैं बच्चों। अरे यार, डिफेंडर बनाना भूल गए, नहीं, ये बन गई डिफेंडर, ये बन गई मेरी कार। ठीक है, इस कार के अंदर बैठे थे 4 लोग और एक दूसरी डिफेंडर है, उसमें बैठे हैं, या डिफेंडर नहीं, वो कोई छोटी गाड़ी है और उसमें बैठे हैं 2 लोग। ठीक है, 2 लोग, तो इसमें अमाउंट मात्रा ज़्यादा है, इसमें मात्रा कम है। ठीक है, तो जिसमें मात्रा ज़्यादा होती है उसका मास ज़्यादा होता है। तो जिसमें 4 लोग हैवी में बैठे हैं 100 केजी वाले, तो 400 केजी इसमें मात्रा हो गई, और इसमें 100 केजी वाले 2 ही बैठे, जिसमें 200 केजी मात्रा हो गई। तो मास इसमें ज़्यादा, जिसमें मात्रा ज़्यादा उसका मास ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा लोडेड गाड़ियाँ होती हैं उसका मास ज़्यादा होता है, तो जो ज़्यादा लोडेड गाड़ियाँ होंगी उनका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, और द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, और जिसका इनर्शिया ज़्यादा होगा उसका अवस्था परिवर्तन का विरोध करने की टेंडेंसी उसमें उतनी ज़्यादा होगी। अब जैसे बड़ा सा ट्रक है बच्चों, बड़ा सा ट्रक चला जा रहा है भागते हुए। हमने सोचा ट्रक वाले को रोक देंगे, हम गए आगे खड़े, एकदम खड़े हो गए। ट्रक आया और मारा टक्कर, हमें कुचल के चला गया। क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा था, हमारा मास कम था, ट्रक का मास बहुत ज़्यादा था, इसलिए हमने रोकने का प्रयास किया तो उसका जड़त्व तो ज़्यादा, उसने ज़्यादा विरोध किया और हमें कुचल के भाग गया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते, एक साइकिल वाला आ रहा था, हम खड़े हो गए कि साइकिल को रोक लेंगे, आया, उसको इसे पकड़ लिया, रोक दिया हमने। क्यों? क्योंकि साइकिल का मास कम है, ट्रक का मास ज़्यादा था, तो हमने साइकिल को आसानी से रोक लिया। तो जिसका मास कम था साइकिल का, तो इसका मतलब जिसका मास कम है उसका जड़त्व तो कम है, यानी उसका अवस्था परिवर्तन करने का जो गुण है, वो अवस्था परिवर्तन का विरोध करने का जो गुण है वो कम है, और जिसका मास ज़्यादा है उसके अंदर अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करने का गुण ज़्यादा होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मास और इनर्शिया में सीधा संबंध होता है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। इनर्शिया बोले तो अवस्था परिवर्तन का विरोध करने का गुण इनर्शिया होता है, तो वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इनर्शिया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर इनर्शिया समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कहो सर इनर्शिया हमें नहीं समझ में आया, तो हम आपके पर्सनल कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। और ऐसे ही साइंस को आसान भाषा में सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और घंटी का आइकन ज़रूर दबा लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, लॉ ऑफ मोशन। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।